स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों में यह चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि देश भर में लगभग 8,000 स्कूलों में 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के भविष्य की नींव कहा जाता है, लेकिन नींव ही कमज़ोर हो तो फिर भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण इलाकों की है, जहां कहीं शिक्षक है तो स्कूल नहीं है, और यदि शिक्षक मौजूद है तो वहां बच्चों के नामांकन का अभाव है। यह सब देश में शिक्षण व्यवस्था की कमजोरी ही नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता का भी प्रतीक है। पैरा। चिंता की बात यह है कि शिक्षा प्रसार की कई सरकारी योजनाओं के बावजूद शिक्षकों की कमी या फिर नियुक्ति के बाद भी शिक्षकों का स्कूल नहीं पहुंचना इस समस्या की जड़ में है। सरकारी स्कूलों में दानदाता भवन बनाकर देते हैं, लेकिन इनमें बच्चों का दाखिला हो इसकी चिंता कोई नहीं करता। शिक्षकों के पद स्थापन व स्थानांतरण की नीति, डिजिटल निगरानी और प्रेरणा पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं भी अभी तक इस जमीनी हकीकत को बहुत हद तक नहीं बदल पाई। खास बात है कि कमज़ोर स्थिति में स्कूलों का विलय एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। सरकारों का तर्क रहता है कि जब एक ही गांव या आसपास कई छोटे स्कूलों में नामांकन कम है तो संसाधन एक जगह केंद्रित कर देना बेहतर होगा। लेकिन यह नीति तभी सफल हो सकती है जब बच्चों की स्कूल तक पहुंच सुगम हो। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं। तब स्कूलों को विलय किए जाने के बाद कई जगह बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिससे खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। सरकारी स्कूलों में इस स्थिति में पहुंचने के कई कारण हैं। इसके लिए लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है। अभिभावकों में यह धारणा घर कर गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर चुका है, इसलिए जिनके पास थोड़े भी संसाधन हैं वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। नतीजतन सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। पैरा। सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सकती है। ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। शिक्षक भर्ती व पद स्थान को पारदर्शी बनाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को प्रतिष्ठा का अवसर मानना होगा। इसके साथ ही हर जिले में मॉडल सरकारी स्कूल हो जो यह साबित कर सकें कि सरकारी स्कूल किसी भी हाल में निजी संस्थानों से कम नहीं है। प्रशासन, पंचायतें, अभिभावक और स्थानीय लोग अगर यह तय कर लें कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे और
वहाँ की व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे तो स्थिति तेजी से बदल सकती है। पैरा। सामाजिक सुरक्षा का बड़ा आधार समझी जाने वाली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी साइबर ठगी के जाल में फंसा लेने वाले गिरोह ने बड़ा अपराध किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस अपराध के खुलासे ने डिजिटल दौर में सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के सुरक्षा बंदोबस्त की पोल भी खोल दी है। गरीब जरूरतमंदों का पैसा उनके खाते में पहुंचने के बजाय किसी दूसरे के खाते में चला जाए, इससे बड़ी चिंता कोई और नहीं हो सकती। झालावाड़ में पकड़े गए अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ने किसानों, पेंशन धारकों और आपदा पीड़ितों के नाम पर चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी कर रुपए हड़प लिए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गिरोह ने 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते बनाकर उनमें सरकारी योजनाओं का पैसा डाइवर्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि यह गड़बड़झाला सरकारी पोर्टलों पर अफसरों और किसानों की फर्जी आईडी बनाकर हुआ। यहाँ तक कि मणिपुर में एक माह के बच्चे के नाम पर किसान सम्मान निधि जारी कर दी गई। एक महिला के खाते में 15 योजनाओं की रकम एक साथ जमा हो गई। पैरा। समूचा घटनाक्रम एक साइबर अपराध ही नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर जनता के भरोसे पर किया गया हमला कहा जाना चाहिए। खतरनाक पक्ष यह है कि इस नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े लोग भी शामिल पाए गए। सवाल यह है कि जब एक ही मोबाइल नंबर से 95 किसानों की आईडी बन रही थी, सैकड़ों खातों में अचानक सरकारी योजनाओं की रकम जमा होकर तुरंत निकल रही थी, तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों अलर्ट नहीं हुआ? यह एक चेतावनी है कि अगर डिजिटल सुरक्षा को मजबूत नहीं किया गया तो सरकारी योजनाएं अपराधियों के लिए एटीएम मशीन बन जाएगी। वक्त आ गया है कि सरकार साइबर सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाए। संपूर्ण